दोस्तों, न्यूज़ 92 में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान और आज हम और आप एनालिसिस करते हैं मंदिर के पंडितों और पुजारियों को मिलने वाली सैलरी और मस्जिद के पेश इमाम और मुअज्जिन को मिलने वाली सैलरी को लेकर के क्या सही और क्या गलत है। तो दोस्तों, जैसे सुनने में आया है कि लोग ये समझते हैं कि मस्जिद की सैलरी, मस्जिद के इमामों की और मुअज्जिन की सैलरी सरकार के द्वारा दी जाती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। तो दोस्तों, इसी की चर्चा हम और आप मिलकर करते हैं और देखते हैं कि इस बात में कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक ये सिर्फ एक अफवाह है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 1993 में केंद्रीय सूचना आयुक्त मिस्टर उदय मवाकर ने सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर पर, एक जजमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जज ने जो अ, मस्जिद के इमामों और मुअज्जिनों को सैलरी के लिए जो आदेश पारित किया है वो गलत किया है। उन्होंने ऐसा करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 यानी कि अनुच्छेद 27 का उल्लंघन किया है। तो दोस्तों, इस यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के बारे में हम आपको बता दें कि इसमें क्या प्रावधान दिया गया है, इसमें क्या प्रावधान है इसका, उसमें क्या बताया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि करदाताओं के कर में दी गई राशि को किसी भी एक विशेष धार्मिक समुदाय के कार्यों में नहीं खर्च किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इस धारा का उल्लंघन है, ये इस अनुच्छेद का उल्लंघन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बारे में वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन मिस्टर जावेद अहमद ने बिल्कुल साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा अगर वक्फ बोर्ड मस्जिद के मुअज्जिनों और इमामों को सैलरी देती है तो ये कतई किसी तरह से संविधान की धारा 27 अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 27 का कहीं से किसी तरह का उल्लंघन नहीं है। क्योंकि उन्होंने इसका रीजन बताया, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड द्वारा सैलरी दी जाती है वो सैलरी वक्फ बोर्ड की इनकम के द्वारा दी जाती, ना कि भारत सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि वक्फ बोर्ड के पास अपनी संपत्तियां होती हैं, जैसे कि किराए की जमीन होते हैं, किराए के मकान होते हैं, दुकान होती हैं, घर होते हैं, और जो ज़ियारत व मज़ार होते हैं, और बाकी इन चीज़ों से उनकी जो आमदनी होती है, तो उससे ही वो इन मस्जिदों, जो इनके अधीन मस्जिदें चल रही हैं, वो उसे और उसके कार्य करने वाले, उसके काम करने वाले इमामों और मुअज्जिनों को सैलरी देता है। उससे सैलरी इस तरह से दी जाती है वक्फ बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों, और इसका तरीका ये है कि क्योंकि देखिए, जो भी संस्थाएं वक्फ बोर्ड के अधीन चलती हैं, जैसे ज़ियारत हुए, ये हुए, तो ज़ियारत भी जो उसको संभालने वाले होते हैं, उसका 93% वो कमेटियां रखती हैं और उसका 7% वक्फ बोर्ड को दिया जाता है। उसी 7% में से वो उसी खर्चों में से उन्हीं पैसों को खर्च करके इमामों और मुअज्जिनों की सैलरी जो मस्जिदें उनके अधीन है सिर्फ उन्हीं को दी जाती है। ऐसा नहीं है, ये सैलरी मुस्लिम समुदाय के सभी मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों को दी जाती है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन मस्जिदों के इमामों को सैलरी दी जाती है जो वक्फ बोर्ड के अधीन, उनके अधीन चलते हैं, उनके ही द्वारा चलाए जाते हैं, उनके ही जरिए चलते हैं, उनको ही सैलरी दी जाती है। और बाकी जो मस्जिदें हैं उसे सिर्फ उनकी संबंधित कमेटी, जो मस्जिद की कमेटी होती है, उनके एरिया की क्षेत्र की कमेटी होती है, वो उनके द्वारा चली जाती है। उनको सैलरी देना और उनको जो करना, जो खर्चे, वो सब उस कमेटी के द्वारा दी जाती है, उस कमेटी के जरिए ही दी जाती है। तो कुछ ही मस्जिदें जो वक्फ बोर्ड संचालित करता है, बस वो उन्हीं को सैलरी देता है, और उसमें सैलरी में किसी भी सरकार का कोई भी योगदान नहीं होता है। वो सिर्फ वक्फ बोर्ड अपनी जो उसके पास प्रॉपर्टी होती है उसकी किराए से और उसके आमदनी से वो उनको देता है। तो ये बात तो शायद हमें और आपको साफ हो गई होगी। और अब हम आपको बता दें कि भारत सरकार, अब जैसे ये हिंदू समुदाय में ये कहा जाता है, जैसे उन्होंने केंद्रीय सूचना आयुक्त मिस्टर उदय मवाकर जी ने 1993 में जो उन्होंने ये एक सवाल उठाया था, एक आपत्ति उठाई थी कि सरकार अपने पैसे में से, यानी कि जनता के पैसे में से मुस्लिम समुदाय की मस्जिदों के इमामों को और
मुअज्जिन को पैसे देती है। तो ये बात तो हमने आपको स्पष्ट कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है। मुअज्जिनों को और इमाम को जो सैलरी दी जाती है वो वक्फ बोर्ड के द्वारा दी जाती है। वक्फ बोर्ड कहाँ से देता है? वो वक्फ बोर्ड देता है जिसकी इनकम होती है, जो अपनी इनकम के स्रोतों से जो इकट्ठा करता है उसमें से देता है। तो दोस्तों वैसे अगर कहने वाली बात है, अगर मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूं, ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल के कई मंदिरों के, काफी मंदिरों के पुजारियों को और महंतों को सैलरी देती हैं। शायद ये, और वो भारत और राज्य सरकार से ही प्रदान करते हैं, केंद्र सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो अगर इस तरह देखा जाए तो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा उन्हें मंदिरों को के पुजारियों को और महंतों को सैलरी दी जाती है। अब दोस्तों मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि सैलरी का स्तर क्या है, कितना क्या है, वक्फ बोर्ड कितनी सैलरी देता है, और कौन स्टेट अपने मंदिर अपने और कौन सा स्टेट अपनी मस्जिदों के इमाम और मुअज्जिनों को क्या क्या सैलरी देता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं दिल्ली से लेकर चलता हूं कि दिल्ली में जो मस्जिदें हैं, जो जामा मस्जिद है, जैसे दिल्ली की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है, उसकी सैलरी, उसके इमाम की सैलरी है तकरीबन 18,000 रुपये बेसिक, और उसके मुअज्जिन की सैलरी है 15,000, और बाकी दिल्ली की और छोटी छोटी मस्जिदों की सैलरी है 12,000 और 10,000। अब हम आते हैं दोस्तों कर्नाटक पर। तो कर्नाटक में वक्फ बोर्ड से जो संचालित मस्जिदें हैं वो अपनी मस्जिदों को सैलरी, इमाम को सैलरी देते हैं 16,000 और मुअज्जिन को सैलरी देते हैं 12,000। अब दोस्तों हम आते हैं तेलंगाना पर। तेलंगाना में भी यही है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड जो उसकी अधीन मस्जिदें हैं अपने, तो वो अपने मौलाना को देते हैं, पेश इमाम को देते हैं 15,000 और मुअज्जिन को देते हैं 12,000। अब दोस्तों बिहार में भी यही है। 2021 से यही देखा गया कि बिहार में भी यही है कि वहाँ इमाम, जो वक्फ बोर्ड की मस्जिदें हैं उनके इमाम को 15,000 सैलरी मिलती है और मुअज्जिन को 12 से 13,000 मिलती है। और दोस्तों अब आते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर वक्फ बोर्ड इमाम को सैलरी देता है 5,000 रुपये और मुअज्जिन को देता है 4,500 रुपये। अब दोस्तों हम आते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल पर। तो मैं आपको बताता चलूं कि उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड किसी भी मस्जिद को कोई भी सैलरी नहीं देता है। वो सब स्थानीय कमेटियां ही चलाती हैं, वही अपने हिसाब से सैलरी देती हैं। और हाँ, इतना मैं जरूर बता दूं कि वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3 या 4 मस्जिद ऐसी हैं जहां पर भी वक्फ बोर्ड उनके इमामों और मुअज्जिनों को सैलरी देता है। वो ये हैं ताजमहल मस्जिद, और दूसरी है राजभवन मस्जिद जो लखनऊ में है, और तीसरी है फतेहपुर सीकरी की मस्जिद। इससे यूपी वक्फ बोर्ड सब सैलरी देता है इनके मौलाना को, पेश इमाम को और मुअज्जिन को। तो दोस्तों अब इसी तरह सवाल ही उठता है कि जिस तरह वक्फ बोर्ड अपनी मस्जिदों का संचालन करता है, इसी तरह हिंदुस्तान के जो बड़े मंदिर हैं, जो राष्ट्रीय मंदिर हैं, उनका संचालन भी जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा किया जाता है। इसी तरह और काफी स्टेट है जहां पर, जैसे राम मंदिर है, अभी राम मंदिर बनने जा रहा है जिसका 22 जनवरी को उद्घाटन। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसके पुजारी की सैलरी होगी तकरीबन 35,000 रुपये। छोटे जो पुजारियों की सैलरी होगी वो करीब 22-24,000 के आसपास होगी। और इसका सिस्टम क्या होता है? इनका सिस्टम ये होता है, जो बड़े मंदिर, जो राष्ट्रीय मंदिर कहलाते हैं, जो बड़े बड़े मंदिर है, तो उनमें राज्य सरकार के द्वारा चयन किया जाता है उसके पुजारियों का। उनकी बाकायदा एक एग्जाम होता है, परीक्षा होती है, जो पास किए जाते हैं तो उनको फिर उसमें भेजा जाता है। जो मंदिर होते हैं जो अलग स्टेटों पर, उन्हें भेजा जाता है। तो इनकी प्रक्रिया एक नौकरी की तरह चलती है। हाँ, और जो बाकी मंदिर होते हैं, जो स्थानीय मंदिर होते हैं, तो वो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, उनका संचालन निजी ट्रस्टों के द्वारा किया जाता है। इसलिए उसकी देखभाल ट्रस्ट ही करती है, क्योंकि मंदिर से जो चढ़ावा आता है, जो उसकी इनकम होती है, उसी से वो सैलरी भी दी जाती है और उसका देखरेख भी की जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी तरह का सिस्टम हरियाणा में भी था। मस्जिद, वो भी हरियाणा का बोर्ड भी 5,000 और 4,500 या 4,000 देते थे इमाम और मुअज्जिन को। लेकिन ये पहल दिल्ली की तरह, जिस तरह दिल्ली में है, इसी तरह हरियाणा ने भी ये पहल की है
और अब वो अपने मस्जिद के मौलानाओं को, जो उनके वक्फ बोर्ड के अधीन है, उनकी सैलरी 15,000 और डायरेक्ट 5,000 बढ़ा दिए। पहले 5 की, 5 से 10 की, अब उन्होंने डायरेक्ट 15,000 और 12,000, 10,000 कर दी है, जिससे वहां के मौलानाओं में काफी खुशी है और वो इस सब का विकास वाले सिद्धांत को लेकर साथ चल रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों, एक बात मैं आपसे ये कहूं कि जिस तरह हरियाणा की सरकार और दिल्ली की सरकार केजरीवाल को ही लगा कि आज की महंगाई के दौर में जो मस्जिदें और जो मंदिर हैं, इनके पुजारियों और इनके मौलानाओं को जो कमेटी, स्थानीय कमेटी, जो ट्रस्ट हैं, 5,000 6,000 सैलरी देते हैं, तो क्या आपको लगता है ये सफिशिएंट है, ये पूरी है? उनका खर्च इसमें चलता होगा? तो मेरे हिसाब से तो ये तरीका गलत है, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में मौलाना हो या पंडित हो मंदिर के, ये वो पर्सनालिटीज होती हैं, वो शख्स होते हैं जो धार्मिक आस्था के प्रतीक होते हैं। तो सबसे पहले इनका ख्याल रखना चाहिए, इनकी सैलरी इतनी देना चाहिए कि ये आसानी से अपना घर चला सके और अपना जीवन और अपनी फैमिली और अपने परिवार का जीवन भली भांति गुजर कर सके, अच्छी तरह गुजारा भत्ता कर सके। आज के दौर में 5,000 6,000 7,000 में क्या होता है? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि केजरीवाल जी ने मौलानाओं की आर्थिक दशा को समझा और उनकी सैलरी में इजाफा किया। इसी तरह हरियाणा सरकार ने भी दिल्ली सरकार की तर्ज पर चलते हुए अपने आधीन मस्जिदों के मौलानाओं को 15,000 और 12,000 का मानदेय देने का आदेश पारित कर दिया और वो मिल भी रहा है। तो इसी तरह का कोई ऐसा आदेश हमारी सरकार को, राज्य सरकारों को देना चाहिए, उन स्थानीय कमेटियों को, कि जो मंदिर के पुजारियों और मस्जिद के मौलानाओं को 5,000 या 6,000 सैलरी देते हैं, जिसमें उनका गुजारा भत्ता होना बहुत ही मुश्किल है, तो उनकी सैलरी कम से कम 12,000 और 15,000 के बीच में तो होना चाहिए। मौजिन की सैलरी 10,000 भले ही हो, लेकिन मौलाना की सैलरी कम से कम 12 होना चाहिए। ये जो ट्रस्ट चलाते हैं और जो संबंधित क्षेत्रों की जो कमेटियां चलाती हैं, इन मस्जिदों की बात कर रहा हूं मैं, जिसे वोट से कोई मतलब नहीं है और जिन मंदिरों को राज्य सरकार से कोई मतलब नहीं है, तो ये कमेटियों को सोचना चाहिए कि अब वो अपने घर का खर्च 5,000 में चला लेंगे, क्योंकि कमेटी में भी हम और आप जैसे ही सदस्य होते हैं। तो क्या हम और आप 5,000 में या 6,000 में अपना घर का खर्च चला लेंगे 4-5 मेंबरों का? जब हम नहीं चला सकते तो हम उतने में उनको देंगे। क्या वो मंदिर की देखभाल करने के अलावा, मस्जिद की देखभाल करने का कोई काम धंधा करने या जॉब करने निकलेंगे? तो इस वीडियो को बनाने का दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारे धर्म के प्रतीक हैं, जो हमारे धार्मिक पहले दर्जे के, अव्वल दर्जे के जो आदमी है, व्यक्ति हैं, जो मानव है, उनकी ही सैलरी इतनी कम क्यों? तो उनके खर्चों पर भी तो ध्यान रखना चाहिए। उनको भी तो इतना वेतन और इतना वेतनमान, उतना मानदेय पाने का हक है कि जिससे वो अपने घर का, अपनी फैमिली का गुजारा भत्ता आराम से कर सके। और ये उन कमेटी वालों को मेरा, अगर वीडियो तक पहुंचे तो उन्हें इस बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आज के दौर में, इस महंगाई भरे दौर में 5,000 6,000 7,000 में कुछ नहीं होने वाला। तो कम से कम 10,000 12,000 से ऊपर तो सैलरी होना चाहिए। और बस दोस्तों, मुझे यही कहना था, क्योंकि हमारे समाज में जो असमानता का चक्र घूम रहा है, वो पता नहीं कब खत्म होगा। जिस तरह छोटे बड़े का फर्क है, उसे मिटाना हमारा और आपका ही फर्ज है। तो दोस्तों, हम और आप ध्यान दें, और हम और आप अपने पड़ोस के, अपने मोहल्ले की मस्जिद और मंदिरों के देखभाल करने वाले कमेटी के लोगों से मिले, उनसे बात कर उन्हें समझाएं और इस बात से उन्हें चेताने की कोशिश करें कि जो आप सैलरी दे रहे हो पंडितों को और मौलानाओं को, वो उनके खर्चे के लिए काफी नहीं है। उसको बढ़ाओ, उसे हमारे देश की महंगाई को देखते हुए उसको बढ़ाओ। इससे जो दे रहे हो उसे दुगना करो, तिगना करो, जिससे वो आराम से, अच्छे दिल से और तहे दिल से काम कर सके, फ्री माइंड होकर काम कर सके। उन्हें अपनी जिंदगी, उनको भी अपनी जिंदगी जीने का, कि उनको भी अपने सारे अरमान पूरा करने का है। तो ये हमारा और आपका है कि हम उनसे बात करें, समझाएं और महंगाई के बारे में बताएं कि जब हम इतने में पूरा नहीं कर सकते तो वो पूरा कैसे कर लेंगे। तो उनका भी है कि उनकी भी सैलरी बढ़ना चाहिए, जो वो 5,000 6,000 पा रहे हैं उससे दुगनी होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर आप मौलाना हो, किसी भी समुदाय से हो,
मुस्लिम समुदाय से अगर आप हैं तो आप मौलानाओं के बारे में सोचिए, और अगर आप हिंदू समुदाय से हैं तो आप पंडितों के बारे में सोचिए और उनकी आवाज बनिए, उनके बारे में बात करिए। वो जिस संस्था के द्वारा मस्जिद पे रखे गए हैं उस कमेटी के लोगों से बात करिए और उनकी सैलरी बढ़वाने में मदद कीजिए। यह भी एक सदका जारिया और एक नेक काम है जो आपकी आगे काम आएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर हमारा ख्यालात आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर करिए अपने दोस्तों में, और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसे दूर दूर तक पहुंचाइए और हमारे विचारों को समझने की कोशिश कीजिए और हमारे देश के मौलानाओं और हमारे देश के पंडितों की आवाज बनिए। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।